बीच में अपने जहां बेंदी लगाते हैं यहां कर ध्यान करें और ऊपर की तरफ ध्यान करें, तो हमारे जीवन का बहुत जल्दी ही कल्याण हो जाएगा। और जितना भी हम अपना अगर मौका दे सकते हैं, जितना भी हम टाइम दे सकते हैं, जितना भी समय दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उतना ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद समय होगा। हमारी जिंदगी का बहुत ही अच्छापन होगा और हमारी जिंदगी जल्दी से जल्दी प्रभु से मिलेगी। तो हमारे उन संत महापुरुषों का कहने का भाव ये है कि हम अपने आप अपने को देखने की जरूरत है, हमें अपने आप अपने में पाने की जरूरत है। अगर हम अपने आप में अपने को नहीं पाएंगे तो हमारी इस जिंदगी का कोई भी सहज काम नहीं बनेगा। हम आए जिस जिंदगी के कारण, जिस जिंदगी को हमने जिस कारण पाई है, वो हमारी सहज अवस्था कभी नहीं बनेगी। और सहज अवस्था बनती नहीं तो काम हमारा परमात्मा का होता नहीं। और सहज अवस्था में आ गई तो जिंदगी का हमारा सहज काम हो गया। हमें किसी और चीज की सहज नहीं अवस्था की जरूरत है, हमें तो अवस्था, सहज अवस्था हमें अपनी जिंदगी की है कि हमारी जिंदगी का अंत काल कैसे होगा। वर्तमान काल तो हो ही रहा है, अंत काल कैसे होगा। उस सहज अवस्था की जरूरत है हमें। जो संत कबीर साहब कहते थे कि भाई संतो सहज समाज बली, जब से मेरी सुरत लगी तब से अंत ना चली। आंख न मूंदू नैन न आंख न मूंदू कान न रूंदू, खुले नैनन में असस के देख, संतो सहज समाज बली। ये सहज हमारी अवस्था जो है ये उसी पार ब्रह्म के अंदर लगती है जो हमारी को, हमें कोई किसी तरह से जरूरत नहीं, ना हमको आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान हमें रूंदने की जरूरत है, मूंदने की जरूरत है, और ना हमको हमें आंख खोलने बंद करने की जरूरत है। खुले नैन परमात्मा हमारे सामने रहता है। भाई जहां भी जो हम देखेंगे मां दीन दयाला, मां जहां भी देखेंगे जो प्रति पालन करने वाला, वो हमारे साथ है, हमारे आगे है। तो जिंदगी तो हमको, हमें परमात्मा ने इसके वास्ते दी है कि हम अपने उस परमात्मा के घर वापस आ जाए, हम उस परमात्मा से मिल जाए जहां से हमारा आज आवागमन हुआ है, जहां से हम आए हैं, हम उसी में वापस चले जाएं। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं, जब कभी कोई अगर हमें किसी तरह से उसकी हमें अगर फिक्र लग जाती, उसकी हमें अगर चेष्टा लग जाती है, उसकी अगर हमको, हमें ये हमारे दिल में एक तीर के समान अगर ये बात आ जाती है, तो फिर हमको, हमें खाना पीना, रहना, नींद आना, सोना, ये बड़ा हमारे लिए आराम हो जाता है। कहते हैं ना, वो तीर हमारे अंदर लग गया कि मुझे अपने प्रभु से मिलना है, परमात्मा के घर जाना है। तो माता बहनों, किसको नींद आती है? फिर नींद आना तो हमारे लिए बड़ी आराम है। पेट भर के खाना खाना तो हमारे लिए बिल्कुल ही खराब है। अगर पेट भर के हमने खाना खा लिया तो हमको, हमें क्या नशा तो नींद का आएगा? तो भगवान का भजन कब होगा? और भगवान अगर तुम्हारी अरदास प्रार्थना पे आ जाते हैं और वो अगर आपके पास आपकी अरदासना को सुन लेते हैं और आते हैं, तो तुम सो जाते हो, तो फिर क्या होगा? भगवान लौट जाते हैं। बोला यार, ये भक्त तो चाह रहा था कि भाई मिले, लेकिन ये तो सो रहा है। तो हमारा तो सोना भी हराम है। तो भगवान के भक्त सोते नहीं है। भगवान के भक्त जो है ना, कभी भी अपना स्टैंड, कभी भी वो अपनी अगर किसी तरह से अपना दृष्टि को, अपने निगरानी को, या अपनी उस परमात्मा की सूरत को भगवान से चारों
ना तो वो अपने चारों पन में, न चारों वो दिशाओं में, और ना वो कभी दिन रात में कभी हटा नहीं सकते। चलते फिरते भी वो अपनी नजर को नहीं हटा सकते। उसके अंदर प्यास है, तड़प है। अगर वो नहीं मिलता, जब तक वो प्यासा रहेगा और प्यास नहीं बुझेगी, तो उसके अंदर प्यास है, तड़प है। लेकिन जिसके अंदर प्यास नहीं है, तड़प नहीं है, तो वो तो खाएगा, पिएगा, सोएगा। और जिसके अंदर तड़प है, प्यास है, उसे नहीं। पपिया का पानी की एक बूंद का प्यासा रहता है, बरसात की का, बादल की बूंद का। चाहे वो कितना भी प्यासा मर जाए, कितना भी वो अगर दुखी हो जाए, और कितना भी उसे पानी मिले ना मिले, पर पानी वो बरसात का ही पिएगा, आसमान का ही पानी पिएगा, चाहे दिन रात कितना भी तड़प ले। ऐसे जब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा, जब तक उसको पानी, अगर बूंद पानी अगर बरसात की नहीं जाएगी गले में, वो जब तक वो शांत नहीं होगा, तभी उसके अंदर शांति आती है। ऐसे भगवान के लिए हमारी अगर अंदर जिज्ञासा है, तड़प है, प्यास है, तो हमारी प्यास को भगवान एक नहीं एक दिन जरूर बुझा देते, जरूर हमारी प्यास को समापन कर देते। लेकिन हम अगर प्यास के लिए तड़पेंगे नहीं, अगर भगवान के लिए कोई हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, भगवान के लिए तड़प नहीं होगी, तो हमारे अंदर हम कैसे भगवान से मिलेंगे? तो हमको संसार में आकर के, हम इस दुनिया में आकर के, हम उस दुनिया में अनेकों कर्मों में, अनेकों धंधों में, अनेकों हम क्रियाओं में, अनेकों हम इस अपनी संसार की सामग्री में जुड़ जाते हैं और इनमें लग जाते हैं। सोचते हैं कि ये हमारी शायद हमारे साथ जाएगी, साथ हमारा निभाएगी, या हमारे साथ चलेगी। लेकिन इसमें से हमारा कोई भी, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारा शरीर भी साथ नहीं जाता, और चीज तो बाकी रही, शरीर भी हमारा साथ नहीं जाता। तो जो चीज हमारे साथ आई नहीं, वो हमारे साथ नहीं जाती। तो हम अपने आप को ये बहुत बड़ा एक नुकसान कर लेते हैं कि हम कुछ लाए नहीं, या हमने कुछ हम ले नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी हमारे अंदर भूल है। हम इस दुनिया में इतनी बड़ी चीज लेके आए हैं, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते, और जाएंगे तो इस दुनिया में से हम क्या लेके जाएंगे? और कौन हमारे साथ जाएगा? प्रभु के राम नाम का धन लेके जाएंगे, ना कि संसार का धन लेके जाएंगे। तो हम प्रभु के राम नाम का धन तो कमाएं, उस प्रभु के राम नाम को, धन को तो इकट्ठा करें। हम करते तो दुनिया का संसारी काम, संसारी धन, इसके लिए तो हम कट मरते हैं, जुट मरते हैं। इसके लिए तो हम अपनी दिन रात नहीं देखते हैं। और भगवान के राम नाम का जब भक्त आता है तो कहते हैं कि अरे हमारा उससे क्या काम बनेगा। कब से बड़ी, कितनी बड़ी भूल है। जिसका कोई पूर्ण करता है, जो कि वो पूरा हमारा जिंदगी का सार है, संभालने वाला है, उसको कहते हैं वो उससे हमारा क्या काम है। तो सज्जनों, ये बहुत बड़ी हमारे अंदर भूल है। नर्तन पाए विषय मन दे, ये आज नर्तन, ये आज हमें ये मनुष्य जान तन, ये विषयों के लिए नहीं मिला है। जो ये मन हमारा वासनाओं में दौड़ रहा है, विषयों में दौड़ रहा है और भाग रहा है, इसके लिए नहीं मिला ये नर्तन।
और अगर इस तरह से मन को हमने जोड़ रखा है, इस तन को जोड़ रखा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। नर्तन पाए विषय मन देई, ताय पलट सुधा विष देई लेई। भगवान की अगर अमूल्य चीज को छोड़ करके और उसने विषयों से मन लगा लिया, विषयों को उसने ग्रहण कर लिया, इससे ज्यादा तो हमारे अंदर मूर्खता कहीं और है ही नहीं कि हमने नर्तन में पाकर के भगवान के राम नाम को, धन को छोड़ करके और दुनिया की अगर अमानत से नाता जोड़ लिया या दुनिया की हमने धन दौलत जमा कर ली, तो इससे ज्यादा हमारे लिए नुकसान और है ही क्या। ताय भला कहे ना कोई, कुंजा गई परस मन खोई। फिर उसको कोई भला नहीं किएगा, उसका 3 लोकों में कोई कदर नहीं है। भगवान के घर की तो कदर गई, लेकिन 3 लोकों में भी कोई कदर नहीं है। ऐसा भगवान का नर्तन चला गया। ऐसा आज ये अमूल्य अगर जीवन है, मनुष्य तन है, ये ऐसा आया वैसा ही चला गया। कुंजा गई परसमन खोई, हाथे कुंज ये जीवन चला गया, उसको भला कोई नहीं कहता। जो भगवान के अगर परमात्मा के नाम से भूल गया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, प्रभु का कोई गुणगान नहीं किया, उसको भला कौन कहेगा। चाहे उसने अनेक कर्म किए, चाहे दुनिया के कर्म किए, दुनिया के कितने भी धर्म किए, पुण्य किए, लेकिन भगवान का राम का नाम नहीं लिया तो ये कुछ नहीं, सब असफल गया। तो ये जीवन प्रभु ने, परमात्मा ने हमको पर अपने आप अपने में मिलाने को दिया है। प्रभु ने हमको, हमें ये ऐसा एक मौका, एक दरवाजा हमारे लिए खोला है प्रभु ने कि इस 84 लाखों में सिर्फ हमारा एक यही मौका है, यही दरवाजा है। बाकी ना तो हमारे को, हमारे देवताओं को मौका है, ना देवता भी भगवान से नहीं मिल सकते। जो हमारा आज ये नर्तन मिलेगा, आज ये हमारा मनुष्य तन मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं मिल सकता। और हम इस दरवाजे को बंद करके इस मनुष्य जीवन को आज हम अगर प्रभु से मोड़ करके और दुनिया के हम अगर ऐसे अमानत करें, धंधे करें या अगर दुनिया के कार्य करें और फिर हम कहें कि भगवान के घर चले जाएं, हम परमात्मा से मिल जाए, कभी नहीं हो सकता। दुनिया की अमानत परमात्मा के काबिल नहीं है। हमारे संत महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि अगर गुड़, मिश्री, खांड, शहद, गाय का दूध, गाय भैंस का दूध कितना मीठा है, लेकिन प्रभु तेरे घर पे, तेरे द्वार कभी ये मिठास नहीं पहुंचती। ये सब कुछ मीठा है, लेकिन तेरे दरबार पर एक भी मिठास नहीं पहुंचती। तेरा प्रभु में जो मिठास है, तेरे नाम की मिठास है, इनमें से कोई भी तेरे दरबार तक नहीं पहुंचती। तो सज्जनों, भगवान का नाम कितना मीठा है, परमात्मा की कितनी मिठास है। नाम जपत कोट सूरज उजियारा। उस नाम को जाप करने से, उस प्रभु के नाम का नाम लेने से हमारे घर में उजाला, अंधेरा मिट जाता है, उजाला हो जाता है, कोट करोड़ों सूरजों का प्रकाश हो जाता है। माता बहनों, भजन तो इसी का नाम है, जिंदगी तो इसी का नाम है कि इस जिंदगी को हम जिंदगी ना समझें। ये खाक में मिल जाए परवाह नहीं, ये राख में मिल जाए परवाह नहीं, अग्नि में मिल जाए कोई परवाह नहीं,
धूल में मिल जाए कोई परवाह नहीं, अगर इसकी तरफ देखा तो माता बहनों फिर हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। किसान कितना भी अच्छे से अच्छा बीज डालता है किसान खेती में, लेकिन खाक में मिलता है और खाक में मिलकर के वही गुलजार हो जाता है। वही कितना अच्छा होता है, हरियाली होती है, कितना अच्छा होता है, और कितना एक बीज के कितने बीज हो जाते हैं, फिर किसान कितना खुश रहता है। ऐसे माता बहनों मिटा दो तुम अपनी हस्ती को। अगर तुम मर्दवा चाहो, खाक में गुलेदार बन मिलकर के गुलदार बन जाती है। जब हमारी जिंदगी खाक में मिल गई फिर देखना इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन किसमें? भगवान के राम नाम।